हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। गाइज आज अपन डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर। साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी अपन डिस्कस करते चलेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। और अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको सेंड कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, मेडिसन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में से किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो गाइज का सही आंसर क्या होगा, किरण मजूमदार शो। किरण मजूमदार शो को ही मेडिसन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में शामिल किया गया है। अब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, इस दुनिया में जो इस सूची में शामिल किया गया है, दुनिया भर के 60 लीडर्स को शामिल किया गया है जिन्होंने बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और नवाचार किया है। अब जो कि एक किरण मजूमदार शो है, किसके संस्थापक है आपको पता होना चाहिए, बायोकॉन के संस्थापक है। साथ में आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि जो किरण मजूमदार शो है इसको 2020 का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑनर अवार्ड भी मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास 2020। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास 2020 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुख्य बहुउद्देशीय जो वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय कोविड-19 के वैश्विक महामारी के वर्तमान प्रभावी कारणों के कारण लिया है और इसका अगला संस्करण 2022 के लिए निर्धारित किया गया है। तो गाइज जो ये पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास होना था उसको ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से वो रद्द कर दिया गया। तो अब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास वो भी देख लीजिए आप लोग। भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, सैन्य मैत्री अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में। जबकि सहयोग का जिन किसके बीच में होता है, सहयोग का जिन होता है ये भी भारत और जापान के बीच में होता है। धर्म गार्डियन होता है, ये भी किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच में होता है। मालाबार पीस के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में। तो जो ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं चारों, ये किसके बीच में होते हैं, भारत और जापान के बीच में। अब भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन से होते हैं वो भी आप देख लीजिए। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया और नवल एक्सरसाइज हो गया। ये किसके बीच में होता है, ये होता है इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। तो ये चारों युद्ध अभ्यास है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी फैक्ट बताते चल रहा हूँ साथ में, तो आप इसको भी देखते चलिए। साथ में भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं वो भी देख लीजिए आप लोग। शक्ति हो गया, गरुण हो गया और वरुण हो गया। ये जो युद्ध अभ्यास है ये किसके बीच में होते हैं, भारत और फ्रांस के बीच में। साथ में गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ये शक्ति युद्ध अभ्यास है ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, जबकि मैं गरुण की बात करूँ ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जबकि वरुण की बात करूँ ये नेवी एक्सरसाइज है। तो ये आपको साथ में भी पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट और भी युद्ध अभ्यास वो भी देख लीजिए आप लोग। अब गरुण शक्ति अभ्यास है, तो गरुण किसके बीच में होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। जबकि मैत्री शक्ति होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। और हरम्यू किसके बीच में होता है, हरम्यू शक्ति होता है इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। और अगर मैं भारत और नेपाल की बात करूँ इनके बीच में होता है सूर्य किरण हो गया, सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है और भारत और नेपाल के बीच में होता है। हैंड इन हैंड ये किसके बीच में होता है, ये भारत और चीन के बीच में होता है। जबकि संप्रति होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति होता है। और अब बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कम लागत वाला रोबोटिक डिवाइस एच कार्ड को विकसित किया गया। तो जो एच कार्ड को विकसित किया गया है, कम लागत वाला रोबोटिक डिवाइस, ये किसने विकसित किया है। तो गाइस इसका आंसर होगा CSIR है कैमरी, CSI कैमरी। अब ये होता क्या एक्चुअली में वो देख लीजिए आप लोग। अब इसका मतलब हो गया हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। एच कार्ड का मतलब क्या हुआ, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, एच कार्ड का मतलब हो गया। अब ये काम क्या था वो भी देख लीजिए आप। इस रोबोटिक डिवाइस का उपयोग कोविड-19 के मरीजों को नमूना संग्रहण करने और उपचार करने के लिए काम लिया जाएगा। अब साथ में कुछ राज्यों ने जो अपने मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, कुछ पहल शुरू की, वो देख लीजिए आप लोग। मैं केरल की बात करूं तो केरल ने देखो, केरल ने कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सेवा करने के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट का तैनात किया है। जबकि IIT रोपण ने कोविड-19 मरीजों को बिना किसी संपर्क में आए दवाइयों और भोजन परोसने के लिए वार्डबोट रोबोट विकसित किया है। अब मैं CSIR की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च।
क्या हुआ, दोबारा देख लीजिए आप लोग। CSI का फुल फॉर्म हुई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब इसको हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में ये हो गया वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है ये। और CISR में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को शामिल किया गया है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी अब देख लीजिए आप लोग। इसकी CSIR की स्थापना हुई थी 1942 में। अब प्रेसिडेंट की बात करूं तो जो इसका अध्यक्ष होता है कौन था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस टाइम कौन हुआ इसका, PM मोदी जी जो इसके अध्यक्ष हुए प्रेजेंट में। जबकि मैं महानिदेशक की बात करूं, महानिदेशक इसके शेखर सी मांडे। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर हो गया न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे बात हुई है देखो CMERI की बात हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बात करूँ तो केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। अब साथ में गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए, तो जिसका मुख्यालय कहाँ पे, ये पे हो गया दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको साथ में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बस आप लोगों को इतनी हेल्प चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो गाइस इसका सही आंसर होगा 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अब इसका जो अंतर्राष्ट्रीय रंगारंग, देखो एक चीज और देख लीजिए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान जो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया, इसका मुख्यालय हो गया फ्रांस के पेरिस में। अब गाइज देख लीजिए आप लोग, जो 2024 का समर ओलंपिक होना था वो कहाँ पे होना था, फ्रांस के पेरिस में। अब आप लोग देखो फ्रांस की बात हुई है तो फ्रांस के बारे में जो भी फैक्ट होंगे मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा, तो आप ध्यान से देखिए, नोट करते चलिए कि फ्रांस में 2024 का समर ओलंपिक होगा। जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस वो किस नदी पे है, सी नदी पे है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय हो गया पेरिस फ्रांस में हो गया। फ्रांस में इसका क्या हो गया, मुख्यालय हो गया। अब मैं बात करूँ FATF की। अब इसका फुल फॉर्म क्या होती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जबकि IEA की बात करूँ, इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो गाइज ये सब जो भी दिख रही है आपको, ये सब कहाँ पे, इनका मुख्यालय फ्रांस में ही है। तो इसलिए मैं इन सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो OECD का देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। जबकि मैं यूनेस्को की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज आपको ये पता चल गया होगा कि इनके फुल फॉर्म क्या है, साथ में अभी पता चल गया होगा इनका मुख्यालय कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हुडको। देखो हाल ही में हुडको के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो गाइज इसका आंसर क्या होगा, शिवदास मीणा को नियुक्त किया गया है। अब ये हुडको की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी देख लीजिए आप लोग, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में हो गया ये आवास और शहरी विकास निगम। अब गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 2020 में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो जो इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो कौन है वो, संजय कोठारी। अब मैं IAAMA की बात करूं, इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उसका क्या नाम है, राकेश शर्मा। जबकि मैं हुई इंडिया के CEO की बात करूं तो इसके CEO बने हैं डेविड ली, जो कि एक चाइना के पर्सन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देख लीजिए, राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया कपिल देव त्रिपाठी को। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के जो MD नियुक्त किए गए हैं उसका नाम है PK पुरवार। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में विरूपाक्ष मिश्रा को नियुक्त किया गया है। जबकि IMF के MD और सलाहकार समूह के रूप में किसे शामिल किया गया है, रघुराम राजन को। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी मैंने आपको साथ डिस्कस की, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने YSR जगन्नाथ विद्या देवना योजना शुरू की है। किस राज्य ने YSR जगन्नाथ विद्या देवना योजना शुरू की है, तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। तो गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए जो भी YSR से स्टार्ट होने वाली योजना है वो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की।
अब देख लीजिए जो आंध्र प्रदेश के, अब ये इसे वाईएसआर का मतलब क्या होता है ये भी देख लीजिए पहले आप। इसका मतलब होता है युद्धगड़ी संदिति राजशेखर रेड्डी। अभी इस योजना का पर्पज देख लीजिए, जो योजना लागू की है इसका पर्पज क्या था वो भी देख लीजिए आप लोग। इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 में शुल्क प्रतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों के बाजार विद्यालयों के अभिभावकों के खातों में डाली जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ITI, बीटेक, B.Pharm, MBA, MCA एंड B.Ed पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क जो पूर्ति प्रदान करेगी। अब वाईएसआर से बहुत सारी योजनाएं जो आंध्र प्रदेश में लगाई गई है, तो वो देख लीजिए कौन कौन सी है। आंध्र प्रदेश में हुई वाईएसआर मत्स्यकार भरोसा योजना, वाईएसआर वाहन मित्र योजना, वाईएसआर क्रांति वेलगु स्कीम, वाईएसआर नवोदय विद्यालय योजना, वाईएसआर कानून नेस्तम योजना, वाईएसआर पेंशन कन्नुका योजना, वाईएसआर अम्मा ओडी योजना, वाईएसआर आरोग्य श्री योजना, वाईएसआर राइतु भरोसा योजना, वाईएसआर नायडू प्रोग्राम योजना। ठीक है। और अब मैं थोड़ी सी और आपको डिस्कस बताने की बात करता हूँ आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उसका क्या नाम है? कोविड फॉर्मा। आंध्र प्रदेश सरकार ने ही लॉकडाउन के दौरान इस्लाम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हेड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ही वाईएसआर निर्गम पोर्टल भी लॉन्च किया है। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो वहाँ के सीएम की बात करना जरूरी है। तो वहाँ के सीएम कौन हो गए? YS जगनमोहन रेड्डी। जबकि वहाँ के मैं गवर्नर की बात करूँ, राज्यपाल हो गए बिश्वा भूषण हरीश चंदन। अब आपको ये भी पता होगा कि एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश जिसकी 3 प्रस्तावित राजधानी है, तो कौन कौन सी है वो भी देख लीजिए आप लोग। इसकी मैं अगर विधायी राजधानी की बात करूं तो विधायी राजधानी होगी इसकी अमरावती। जबकि मैं कार्यकारी राजधानी की बात करूं तो कार्यकारी होगी विशाखापट्टनम में। अब कर्नूल इसकी कौन सी होगी? न्यायिक राजधानी होगी। गाइस साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अपना 18वां जो रेलवे का जोन बना है, जो उसका मुख्यालय कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में। और उसको जो 18वां जोन बना उसका क्या नाम है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। बात करूं हिंदी में मैं, दक्षिण तटीय रेलवे जोन हो गया, जो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अब आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, उसके पर नजर रख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करूं मैं श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। पापीकोना नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में ही है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में ही है। तो जितने भी फैक्ट हो सकते थे आंध्र प्रदेश से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक फोरम ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलेटर पहल लॉन्च किया है? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? G20 ने ही विश्व फोरम ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेटर को पहल शुरुआत करी है। अब इसका पर्पज देख लीजिए। पर्पज क्या था? पहल एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेटर कार्रवाई के लिए तालमेल को बेहतर बनाने सहित सामूहिक भागीदारी के लिए, अंतर्निर्भरता समस्या को सुलझाने के लिए, सबको एकजुट करने और नए कोविड-19 उपचार और वैक्सीन तैयार करने के लिए निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगी। G20 सरकारों और केंद्र सरकारों, G20 एक्चुअली में किन देशों का संगठन है वो भी देख लीजिए। इसमें 19 कंट्री है, जबकि बाकी क्या है इसमें? यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसमें वैश्विक के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइज आप देखिए, आराम से देखिए। अगर मैं बात करूँ 19 देश, तो वो 19 देश कौन कौन से हैं वो देखिए आप लोग। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अर्जेंटीना, फ्रांस, चाइना, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और साउथ कोरिया। तो ये देश इसमें शामिल है। अब G20 शिखर सम्मेलन जो 2019 में जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ओसाका के जापान में। जबकि G20 शिखर सम्मेलन 2020 ये कहाँ पे होना था? हुआ था रियाद के सऊदी अरब में। अब जबकि मैं बात करूं G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पे होगा? ये बर्ली के इटली में होगा। जबकि G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे होगा? अपने इंडिया के न्यू दिल्ली में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया CGL में कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली इंडिया में होगा। अब आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि मैं देखो यहाँ पे बात की G20 में शामिल होने वाले देश वो आपको मैंने ऊपर बता ही दिया। यहाँ पे देखो आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं बात करूंगा देखो इसके अलावा एक और आपके पास है कि G7 ग्रुप। G7 ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल है वो भी देख लीजिए आप लोग। G7 में शामिल होने वाले देश है कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड
इट्स स्टेट्स, ये सब इसमें क्या है, G7 में शामिल है। अब गाइज मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जो इंडिया है वो कौन कौन से संगठन में शामिल है, वो भी देख लीजिए आप। UN में शामिल है, मतलब यूनाइटेड नेशन में शामिल है। NAM में शामिल है, बोले तो नॉन एलिनेंट मूवमेंट में शामिल है। सार्क में शामिल है, ब्रिक्स में शामिल है, SCO में शामिल है, G20 में शामिल है, APEC में शामिल है, FATF में शामिल है, MTCR में शामिल है और वेस्टर्न ग्रुप में शामिल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का अपना। ADB ने भारत को कोविड-19 तत्कालिक प्रयासों के लिए कितने ऋण को मंजूरी दे दी है? ADB ने भारत को कोविड-19 तत्कालीन प्रयासों के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है? कितने ऋण की दी गाइज? 1.5 अरब डॉलर की दी है। साथ में गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए ADB का मतलब क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बोले तो एशियाई विकास बैंक। अब ये भी पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर हो गया मनीला में, मनीला के फिलीपींस में, फिलीपींस के मनीला में है। जबकि माँ के इसके अध्यक्ष की बात करूं, इसका अध्यक्ष हो गया मास्तुंग अस्टावा, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना। हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो किसने किया गाइज? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने ही मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। यह सौदा करीब 1592 करोड़ रुपए की अनुमत जो राशि है उसके अकॉर्डिंग होगा। अब एक्सिस बैंक की बात हुई है तो इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। जो एक्सिस बैंक का जो CEO है, एक्सिस बैंक का CEO कौन हो गया? अमिताभ चौधरी। जबकि इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। अब इसका जो गाइडलाइन हो क्या है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। फेसबुक कंपनी ने रिलायंस जियो कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी खरीदा है, जबकि फेसबुक ने 9.99 हिस्सेदारी 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 43,574 करोड़ रुपए में खरीदी है। आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गाइस का सही आंसर क्या होगा? नोकिया। नोकिया कंपनी के साथ ही भारतीय एयरटेल ने अपने नेटवर्क को क्षमता को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। नोकिया और भारतीय एयरटेल ने भारतीय एयरटेल की नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग $1 बिलियन के साथ समझौता किया है। अब एयरटेल की बात हुई है तो एयरटेल के MD और CEO देख लीजिए। और MD और CEO क्या होंगे? गोपाल विट्टल। अब इसके फाउंडर कौन है? सुनील भारती मित्तल हो गए। अब नोकिया की बात हुई है तो नोकिया के बारे में देख लीजिए आप लोग। नोकिया कॉर्पोरेशन इज ए फिनिश मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नोकिया क्या हो गया? एक भारतीय कंपनी है। अब आप ये भी देख लीजिए जिसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हो गए पेक्का लुंडमार्क। ठीक है जी। अब जबकि इसका मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, हेडक्वार्टर हो गया फिनलैंड के इस्पू में। तो गाइज उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो बताने की कोशिश करता हूं। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि वो लोगों को फायदा हो सके और वो लोग हमसे जुड़ सके। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, और आज के लिए